हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि मैं रोजाना आप लोग के लिए करंट अफेयर्स, जीके और जीएस की सीरीज लेके आता रहूंगा। उसी क्रम में आज मैं हिस्ट्री का एक टॉपिक जो है हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है, सैंधव सभ्यता के जो एक प्रमुख स्थल हैं, और इसी के साथ साथ और भी आप देखेंगे कि बनावली है, रोपड़ है, बहुत से जो है जो हड़प्पा कालीन या सैंधव कालीन जो स्थल हैं उसका जो है उत्खननकर्ता कौन है, किस सन में वो खोदा गया और किस नदी के तट पे वह स्थान पाया गया और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जिसको आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। दोस्तों, मैं यहाँ आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी तो जो यूपीपी की जो तैयारी हो रही थी, जो छात्र, उन लोगों के लिए मैं सीरीज चला रहा था, लेकिन अब मैं साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी एक ये सीरीज चलाऊंगा जो अभी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चूंकि टीजीटी और पीजीटी में जो दो पोर्शन है, एक हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल साइंस, तो मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आप लोग के लिए हमेशा बनाता रहूंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए, उनके लिए भी ये काम करेगा और प्लस उनके लिए भी काम करेगा जो लोग बैंक, एसएससी, रेलवे का पेपर देते हैं, वहां जहां से पॉलिटिकल साइंस या आपका हिस्ट्री से क्वेश्चंस आता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स की सीरीज भी आप लोग के साथ लाता रहूंगा ताकि जो छात्र हमारे वनडे एग्जाम दे रहे हैं या जो छात्र हमारे सिविल का एग्जाम दे रहे हैं उनके लोग के लिए भी ये चीजें उपयोगी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति क्या है। यहां से दोस्तों आप लोग देखेंगे कि हर एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, आरओ का एग्जाम हो, या जो आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज जिनका टीजीटी पीजीटी में जिनका सब्जेक्ट रहा है, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2-4 क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है। जब भी आप सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो वहां से क्वेश्चंस आते ही आते, बनते ही बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे जो एग्जाम हो। ठीक दोस्तों, तो हम लोग यहाँ देखते हैं हड़प्पा सैंधव सभ्यता का एक हड़प्पा जो स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है। ठीक दोस्तों, तो हड़प्पा नामक जो स्थल है ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा स्थल जो सैंधव सभ्यता के जो बड़े स्थल हैं, अब देखेंगे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदाड़ो है और चौहदड़ो है, ये तीनों जो है पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक दोस्तों, भारत में बहुत कम स्थल हैं जो पड़ते हैं जो है सैंधव सभ्यता के, लेकिन जो बड़े स्थल पड़ते हैं वो बड़े स्थल आप देखेंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चौहदड़ो, ये जो है पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले आप देखेंगे हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हड़प्पा नामक स्थान किस वर्तमान स्थिति क्या है, कहाँ पड़ता है, तो कभी कभी पाकिस्तान, भारत ये सब दिया रहेगा आपका, चाइना दिया रहेगा तो आपको पाकिस्तान मानना है, लेकिन ये चीज तो लोगों को मालूम रहता है, लेकिन कभी कभी जिला दे देता है, तो ये जिला आपको मोंटगोमरी आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, क्या है, मोंटगोमरी नामक स्थान पे जिले में पाया जाता है पाकिस्तान के। अब हड़प्पा जो स्थान है ये कहाँ पाया, ये इसके किनारे किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी की। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आप लोग को याद रखना है, रावी नदी के तट पे हड़प्पा नामक स्थल है। ठीक दोस्तों, और ये इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। ठीक दोस्तों, कब की थी, 1921 में। स्थान क्या है, पाकिस्तान। ठीक दोस्तों, ये कभी कभी पूछता है कि हड़प्पा की खुदाई किसने कराई थी, तो दयाराम साहनी। अगर ऑप्शन में दयाराम साहनी, अक्षर दयाराम साहनी ही रहता है, लेकिन अगर कभी कभी होता है कि आपको और उसको
टफ बनाना होता है, तो दयाराम साहनी अगर नहीं देगा तो इनके सहयोगी के रूप में माधव स्वरूप वस्त थे। ठीक दोस्तों, तो ये माधव स्वरूप वस्त ही आपको फिर मानना पड़ेगा। और अगर दोनों दिया है तो आपको दयाराम साहनी ही मानना है, माधव स्वरूप वस्त को नहीं मानना है। यदि एक ऑप्शन में एक और दो दोनों देता है तो इस आधार पर फिर दयाराम साहनी माधव स्वरूप वस्त दोनों मार देंगे। तो हड़प्पा स्थल कहाँ है, किस नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे है। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप इसके उत्खनन करता है। वर्ष 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। सबसे पहला स्थल जो खोदा गया था, अगर पूछ लेता है ऑप्शन में तो आपको हड़प्पा स्थल ही खोदा गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है कहाँ है, सिंध नदी के तट पर है। इसकी रखालदास बनर्जी ने इसकी जो है उत्खनन करता थे। और 1922 में, एक साल बाद 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदाड़ो, इसकी खुदाई की गई। और ये भी पाकिस्तान के, ये सिंध प्रांत में है। ठीक है दोस्तों, सिंध प्रांत के ललकारा जिले में, ये आपको याद रखना है। किस जिले में, लरकाना जिले में पड़ता है। ये कहां पे, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के। ठीक दोस्तों, अब मोहनजोदाड़ो ये पूछ लेता है कभी कभी, मोहनजोदाड़ो किस नदी पे है, तो आपको सिंध नदी, ये आपको बताना है। ऐसी खोजकर्ता भी अक्सर पूछता है, तो रखालदास बनर्जी। ठीक दोस्तों, और आपको मालूम ही होगा कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, तो मृतकों का टीला है मोहनजोदाड़ो का। कभी कभी क्वेश्चन आता है मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है, तो आपको ये बताना है मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और ये सिंध नदी के तट पे है। रखालदास बनर्जी इसके उत्खनन करता है 1922 में। ठीक है, इसी तरह चहुदड़ो है, ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और उसके, ये भी सिंध नदी के तट पे है, ये आपको याद रखना है, सिंध नदी के तट पे ये भी है। और इसके गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार इसके उत्खनन करता है। और 1931 में इसको खोदाई की गई थी। ठीक दोस्तों, और सिंध प्रांत में ये पड़ता है। इसी तरह कालीबंगा, अब देखिए दोस्तों, कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी पे पड़ता है। कहां पड़ता है, घग्गर नदी। ये घग्गर नदी वही नदी है, प्राचीन काल में इसको सरस्वती नदी कहा जाता था, प्राचीन सरस्वती नदी। तो उसी का बदला हुआ रूप घग्गर नदी है। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था, बीबी लाल जो है, बीबी लाल ये इसके उत्खनन करता है। और बीके थापर, ठीक है, बीबी लाल और बीके थापर इसके उत्खनन करता है। और इस कालीबंगा की अगर खोजकर्ता की बात करेंगे, किसने खोजा था, तो अमलानंद घोष ने खोजा था। किसने खोजा था, अमलानंद घोष। और ये कहां पड़ता है, भारत में कहां, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। ये हनुमानगढ़ जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। जैसे जो छात्र हमारे एमपीपीसीएस वगैरह देने जाते हैं, वहां अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा जो है कि स्थिति क्या है, कहां पे है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ये आपको याद रखना है। 1953 में इसकी जो है 1953 में ये इसका उत्खनन किया गया था। किसने किया था, बीबी लाल और बीके थापर ने। ठीक है, बीके थापर मतलब बालकृष्ण थापर। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा से क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। इसका अर्थ क्या है, काली चूड़ियां, यहां से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया। और ये घग्गर नदी पे। ठीक है, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कालीबंगा जो स्थान है, इसकी खुदाई कितनी बार में, कितने चरणों में हुआ, तो ये आपको याद रखना 5 चरणों में किया है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है कि कालीबंगा की खुदाई कितने चरणों में किया गया है। 2, 3, 4, 5 दे देगा, तो आपको याद रखना है 5 चरणों में इसकी जो है खुदाई की गई है। इसी तरह कोट दीजी है दोस्तों, क्या है, कोट दीजी, ये भी सिंध प्रांत में पड़ता है। और इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद है। और 1953 में इसको जो है खुदाई की गई थी। और सिंध प्रांत में ये भी पड़ता है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पे। तो सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पे आपको ये याद रखना है, कोट दीजी सिंधु नदी में पड़ता है। और फजल अहमद, और 1953 में सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में। ठीक है, इसी प्रकार से रंगपुर है, रंगपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, गुजरात के काठियावाड़ जिला में पड़ता है। ठीक दोस्तों, और किस नदी पे, मादर नदी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो है रंगपुर किस नदी के तट पर है, तो मादर नदी के तट पर है। और रंगपुर, चूंकि देखिए रंगपुर है और ये गुजरात में है, तो इसका रंगनाथ राव ने इसका जो है उत्खनन किया था। कब किया था, 1953 और 54 में। ठीक है, 1953-54 में इसका उत्खनन किया था। ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। तो इसको याद करने की आपको
कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। रंगपुर है, रंगनाथ है, इससे आपको इस तरीके से ट्रिक से आपको याद हो सकता है, ये मादर नदी के तट पर। इसी तरीके से रोपड़ है, रोपड़ कहाँ है, सतलज नदी के तट पर है। रोपड़ नामक जो स्थान है ये सतलज नदी के तट पर है, और इसकी खोज किसने किया था, इसका जो है उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा है। ठीक दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ नामक स्थान की खोज की, वो उत्खनन किया था, और 1953 से 1956 के बीच तक ये खुदाई चलती रही, और ये पंजाब के रोपड़ नामक जिले में है, पंजाब के रोपड़ नामक जिले में है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह लोथल है। लोथल जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में पड़ता है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि लोथल किस नदी के तट पर पड़ता है, तो भोगवा नदी, भोगवा नदी के तट पर लोथल पड़ता है। और इसका भी जो है रंगनाथ, ठीक है, रंगनाथ राव इसके भी खोज जो है उत्खनन करता है। आपने देखा रंगपुर और लोथल ये दोनों गुजरात में पड़ता है, और इसका रंगनाथ राव इसके जो है उत्खनन करता है। और 1955 से 1962, पहली बार 1955 में इसकी खुदाई की गई, फिर 1962 में की गई। ये चीज आपको याद है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है, अहमदाबाद जिले में, जहां साबरमती आश्रम है वहां पे, उसी जिले में इसका खुदाई हुई है लोथल। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, डकयार्ड यहां से प्राप्त हुआ है। जो जहाज, समुद्री जहाज आके यहाँ पे रुकते थे वो लोथल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी तरह आलमगीरपुर है। ये आलमगीरपुर नामक जो स्थान है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि आलमगीरपुर जो ये सिंधु सभ्यता का जो स्थल है ये कहाँ पे है, तो मेरठ जिले में है। कहाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और ये किस नदी पे पड़ता है, तो हिंडन नदी पे पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश जब पीसीएस वगैरह का पेपर देते हैं वहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है, और इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किसकी, यज्ञदत्त शर्मा ने। तो आप देखेंगे कि रोपड़ की खोज और आलमगीर की खोज जो है मतलब खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने दोनों जो है किया था। ये 1958 में किया था, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। इसी तरह सुतकांगेडोर है। क्या है, सुतकांगेडोर, ये कहां पड़ता है, ये पाकिस्तान के मकरान में, पाकिस्तान का जो मकरान नामक क्षेत्र है वो समुद्र के तट के पास ही है। तो समुद्र तट के किनारे ये स्थान पाया गया सुतकांगेडोर। और इसकी किस नदी के तट पे है, दाशक नदी के तट पे। ये आपको याद रखना है, दाशक नदी बहुत ही जरूरी है, दाशक नदी के तट पे है। और इसको हमारे अंग्रेज अधिकारी जो थे ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल, इन्होंने सुतकांगेडोर की जो है उत्खनन करता थे, और 1927 में पहली बार किए, यहाँ पे खुदाई किया गया। फिर 1962 में इसकी खुदाई किया गया। इसकी खुदाई 2 बार की गई। ठीक है, सुतकांगेडोर। इसी तरीके से बनावली है। बनावली जो है कहाँ पे है, हरियाणा में, भारत के हरियाणा में। ये हिसार जिला पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हिसार जिला पड़ता है। और बनावली जो है क्या है, रंगोई नदी। कौन सी नदी है, रंगोई नदी। बनावली रंगोई नदी। और यहाँ रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है, और 1974 में इसको खुदाई की गई थी हरियाणा के हिसार जिले में। अब इसको अगर याद करने का तरीका आपको बताया जाए तो आप देखिए कैसे याद कर सकते। बनावली मतलब बनाना है, क्या बनाना है, रंगोई बनाना है। तो रंगोई नामक नदी है, यहाँ पे कौन सी है, रंगोई नामक नदी है। और रविंद्र, रा से देखिए मिल रहा है ना, रा से रविंद्र, तो रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है, और 1974 में। इसका सन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, सन बहुत ज्यादा नहीं पूछता, सन केवल 2, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 1921 1922। ठीक है दोस्तों, बाकी के सन जल्दी नहीं पूछते हैं किसी भी एग्जाम में, लेकिन इसके उत्खननकर्ता के नाम जरूर पूछ लेता है। मान लीजिए जब टफ क्वेश्चन बनाएगा तो मिलाने के लिए, मैचिंग करने के लिए पीसीएस वगैरह में अब देखिए काफी क्वेश्चन टफ बनाने लगे हैं। तो जब टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो मैचिंग के लिए दे देगा, कभी स्थल देगा उत्खननकर्ता के साथ मैचिंग कर देगा, कभी स्थल देगा, ये जो किन उनके जो स्थान है वो किन नदियों के तट पे है उनके साथ मिलाने के लिए दे देगा। कभी कभी होता क्या है कि हो सकता है जब टफेस्ट क्वेश्चन बनाएगा तो सन दे देगा, सन के साथ मिलाने के लिए दे देगा। ये आपको याद रखना है। इसी तरह आप देखेंगे धौलावीरा जो नामक स्थान है ये गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। कहाँ, गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। और इसके भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही इसकी जो है उत्खनन करता है, और 1990 और 91 में। ठीक है,
1990 और 91 में इसकी खुदाई की गई थी। सॉरी दोस्तों। तो आप देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट स्थल है सिंधु सभ्यता के, जो इंपॉर्टेंट स्थल है हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, चौहुदड़ो है, कालीबंगा, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, बनावली और धौलावीरा। ये इतने स्थान हैं और वो नदी हैं जिनके तट पे ये प्राप्त हो रहे हैं और ये उत्खनन करता है। ठीक दोस्तों, ये वर्ष है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को सबको बता दिया। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे टीजीटी जो हमारे छात्र देने जा रहे हो, चाहे वो पीजीटी देने जा रहे हो, ये सिंधु सभ्यता से उनके स्थान, उनके उत्खननकर्ता और किस नदी के तट पे ये प्राप्त हुआ है, ये अक्सर 2-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, मैं अब जो वीडियो बनाऊंगा ये खास उन लोगों के लिए बनाऊंगा जो छात्र हमारे टीजीटी और पीजीटी देने जा रहे हैं, जिनका हिस्ट्री से जो है पीजीटी दे रहे हो, या पॉलिटिकल साइंस से पीजीटी दे रहे हो, या जो हमारे छात्र टीजीटी दे रहे हो, जिनका कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस होगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन, ताकि जो मैं वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपके साथ विदा चाहता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।